सीमा पर भले ही तनाव हो और देश में चीनी माल के बॉयकॉट का स्वदेशी आंदोलन जोरों पर हो, लेकिन चीनी कंपनियों का भारत में दबदबा कम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि भारत सरकार भी चीनी कंपनियों से छुटकारा नहीं पा पाई। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से बनने वाले दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका एक चीनी कंपनी को मिलने जा रहा है। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। स्वदेशी जागरण मंच ने भी मांग की है कि ये बोली तत्काल रद्द कर दी जाए। असल में दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के अंडरग्राउंड स्टेज बनाने के लिए सबसे कम रकम की बोली एक चीनी कंपनी शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने लगाई है। ऐसे समय में जब देश में चीन के खिलाफ माहौल है और चीनी माल के बहिष्कार की बातें की जा रही हैं, करीब 1100 करोड़ रुपए का ये ठेका चीनी कंपनी को मिलने पर विपक्ष हमलावर हो गया है। यही नहीं, बीजेपी के सहयोगी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने भी नरेंद्र मोदी सरकार से इस बोली को रद्द करने की मांग की है। स्वदेशी जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि इस ठेकों को रद्द करते हुए इसे किसी भारतीय कंपनी को दे दिया जाए। मंच ने कहा है कि अगर सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाना है तो ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को शामिल होने का अधिकार ही नहीं देना चाहिए। स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्विनी महाजन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि इस ठेकों को तत्काल रद्द कर दिया जाए। गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों लद्दाख में भारत चीन के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में किसी चीनी कंपनी को ठेका मिलने से कई लोग सवाल उठा रहे हैं। 12 जून को ही बिडिंग में चीन की शंघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड सबसे कम रकम की बोली लगाने वाली कंपनी बनी है। इसके लिए 5 कंपनियों ने बोली लगाई थी। चीनी कंपनी एसटीईसी ने सबसे कम 1126 करोड़ रुपए की बोली लगाई। भारतीय कंपनी लार्सन एंड ट्यूबर ने 1170 करोड़ रुपए की बोली लगाई। टाटा प्रोजेक्ट्स और एसकेईसी के जॉइंट वेंचर ने 1346 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसके अलावा तुर्की की कंपनी ग्लोएरमर्क ने 1326 करोड़ रुपए की बोली लगाई, तो वहीं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 1400 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। इसके तहत दिल्ली मेरठ आरआरटीसी कॉरिडोर में न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद के बीच 5.5 किलोमीटर तक अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण होना है। इस पूरे प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन करेगा। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कई ट्वीट्स कर इस मसले पर सरकार को आड़े हाथों लिया।